Hello everyone. See this question. It has been asked in JMN 2024, 5th April morning shift. Here two statements are given. Statement 1 says for any two non-zero complex numbers Z1 Z2 uh, Z1 plus Z2 mod एंड एक स्टेटमेंट दे रखी है, मतलब ये पूरा जो उसका लेफ्ट साइड है वो दो से छोटा रहेगा. एंड स्टेटमेंट टू, in the here x y z are three distinct complex numbers and a b c are three positive real numbers, okay, such that this is true and this is true. तो देखो, मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, सेकंड इसमें बोला हुआ है कि इफ दिस इज ट्रू, a divided by y minus z and b divided by z minus x equal to c divided by x minus y रहता है. इन दैट केस क्या ये भी सही है? तो इसको तो देखो, क्योंकि हमें चेक ही करना है ना, बिकॉज इसने तो बोला है कि मतलब एक्स वाई जेड ये सबके लिए ट्रू रहेगा जब तक ये ट्रू है. तो कोई भी तीन नंबर ऐसे कंसिडर करके देख लेते हैं. जस्ट मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ स्टेटमेंट टू को. मैं स्टेटमेंट टू से स्टार्ट कर रहा हूँ. कोई भी दो नंबर, जैसे मैंने x को ले लिया 1, y को ले लिया 2 एंड z को मैंने कंसिडर कर लिया 3. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे डाउट आ सकता है कि सर 1 2 3 कैसे अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, क्योंकि इसने तो बोला है कि एक्स वाई जेड के है डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो देखो भाई, 1 2 3 ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, इसको 1 प्लस 0 आयोटा कर सकता हूँ ना साथ में. कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कि पॉइंट सिंपली, तो 1,0 इज अ पॉइंट, 2,0 भी पॉइंट है, तो ऐसे लिखा जा सकता है. अब मुझे बनाना है इस स्टेटमेंट को ट्रू, ये वाला. तो y माइनस जेड का मॉड कितना आएगा? यहाँ पर भी 1 आएगा. देखो y माइनस जेड 1 बन रहा है, और नीचे z माइनस एक्स का मॉड ये भी 1 बनेगा. एंड x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मॉड ये भी 1 बन रहा है. देखो बिल्कुल एक्स माइनस वाई कितना हो गया? एक्स माइनस वाई 1 है. जेड माइनस एक्स से 2 बन रहा है सेकंड वाला. स्टूडेंट्स, दिस वन जेड माइनस एक्स, देखो जेड माइनस एक्स करके देखो ये 2 बन रहा है, तो सेकंड में मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया. क्लियर? और इसमें है ए बी और सी, बाकी ठीक है, बाकी सारे सही हैं. तो इसका मतलब ए बी और सी का रेशो मैं निकाल सकता हूँ, और उस रेशो के हिसाब से मान लो ए की वैल्यू ले ली. जैसे मैंने ए की वैल्यू अगर मैं मान लो 5 पुट कर देता हूँ, है ना, तो 5 डिवाइडेड बाय 1. बी की वैल्यू फिर 10 करनी पड़ेगी, है ना, 10 डिवाइडेड बाय 2. उसके अकॉर्डिंग बी आ जाएगा 10, और ए और सी तो बराबर आना चाहिए, सी हो जाएगा 5. स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, मैंने एक्स वाई जेड अपनी मर्जी से नंबर कंसिडर करे, और उसके हिसाब से मैंने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर ली. ये सेट बन रहा है, जिसके लिए स्टेटमेंट 2 का ये वाला पार्ट ट्रू हो गया. अब मुझे देखना है कि क्या इसके ट्रू होते ही ये सेकंड वाला भी ट्रू है, नहीं है. ठीक है. हाँ, अगर ये भी ट्रू आ गया ना सेकंड वाला, तो फिर मुझे कुछ और जनरलाइज मेथड करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए. लेकिन देख लेते हैं क्या पता ट्रू ना हो. ए स्क्वायर, ए बी और सी की वैल्यू मैं ये वाली पुट करूँगा, और एक्स वाई जेड की ये वाली पुट करूँगा यहाँ पर सेकंड वाले में. तो देखो क्या बनता है, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25, एंड वाई माइनस जेड. यहाँ पर अब मॉड नहीं है, तो वाई माइनस जेड की एग्जैक्ट वैल्यू बननी पड़ेगी -1, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा. एंड जेड माइनस एक्स इज 2, प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू 5 है, 25 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई. एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी बनती है? ये भी -1 बनती है. ठीक है. 25 डिवाइडेड बाई -100, ये वैल्यू कितनी बन गई? -25 प्लस 50. अरे यार, ये तो नहीं ठीक है, 0 आ गया ना, सही तो है. मुझे लगा कि प्रूव ही हो गया इसके लिए. देखो ये तो 0 आ गया. -25 एंड 50, 0.
ये बोलता कि 1 होता है, तो फिर फॉल्स हो गया ना स्टेटमेंट। दिस मीन्स S2 इज़ फॉल्स, S2 इज़ नॉट करेक्ट, S2 अपनी आ गई इनकरेक्ट ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गई। अब हम ऐसा करते हैं, S1 की बात करते हैं। S1 स्टेटमेंट, S1 ने क्या बोला हुआ है। S1 में देखो ये टर्म तो दोनों साइड है, ये तो कैंसिल ही हो गया ऐसे। तो मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है, ये जो मिडिल स्टेटमेंट है इसको चेक करना है। तो S1 है Z1 बाय मॉड Z1 प्लस Z2 बाय मॉड Z2। इसकी वैल्यू देखनी है कि ये 2 से छोटी आ रही है। तो अगर Z1 को सिंपली R1 E आयोटा थीटा 1 लिखो ना, वैसे तो स्टूडेंट से ट्रायंगल इनइक्वालिटी से एक लाइन में हो जाएगा, दिख रहा है, ये तो ट्रू है ये। तो Z1 बाय जो ये बन जाएगा फिर R E आयोटा थीटा 1, और Z1 का मॉड तो R होगा R1, ठीक है, प्लस R2 E आयोटा थीटा 2 अपॉन R2, और ये वैल्यू बनेगी E आयोटा थीटा 1 प्लस E आयोटा थीटा 2। अब स्टूडेंट्स देखो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये तो 2 ही हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 2 ही। और कब होगी, क्योंकि E आयोटा थीटा 1 का जो मॉड है वो अपने आप में 1 है, और इसका भी 1 है मॉड। और ये 2 तब होगा जब थीटा 1 एंड थीटा 2 ये दोनों ही क्या क्या हो जाएंगे, ये 2n पाई हो जाएंगे, 2n पाई, या फिर 0 हो जाएंगे, 0 डिग्री। उस केस में 2 आएगा, और उसके अलावा कोई और वैल्यू पुट करके देख लो, 2 से छोटा ही रहेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब ये भी 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा तभी 2 बन सकता है। उसके अलावा तो 1 से छोटी वैल्यू बन सकती है ना, ये दोनों का जो सम है। इसको फर्दर आप थोड़ा यहाँ पे डाउट हो रहा है तो वैसे तो सिंपल आप मॉड निकाल के देख लो, कॉस थीटा प्लस आयोटा थीटा पुट करके। लेकिन ये एक यूनिट सर्कल के ऊपर के पॉइंट है, ठीक है, इस तरह से अगर मॉड दोनों का 1 है ना, ये एंगल थीटा 1 है और यहाँ पे ये थीटा 2 हो जाएगा। तो इसका जो मॉड है ना वो हमेशा ये 1 से छोटा आएगा। दोनों को ऐड करके देखो आप, जब ये दोनों ही क्या होंगे, जब दोनों पॉइंट इधर कहीं होंगे तब वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, 1 + 1 2। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 ही रहेगी। सो वी कैन से दैट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट S1 is correct, this is correct, and स्टेटमेंट S2 ये हो जाएगी इनकरेक्ट। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बी इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, आसान क्वेश्चन था।